नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश कुमार यानी कि आपका टेक्निकल गुरु। आज आपके साथ लेकर आया है एक नया फ्रिज नई टेक्नोलॉजी के साथ। सभी कस्टमर्स का यही क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सा फ्रिज यूज़ करें, कौन सा ना करें, कौन सी टेक्नोलॉजी लें, कौन सी ना लें। तो अब यही कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैं एक लेटेस्ट फ्रेश वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि इन्वर्टर कंप्रेसर कौन सा होता है, लीनियर कंप्रेसर कौन सा, और ऑन ऑफ कंप्रेसर कौन सा होता है यानी कि रोटरी कंप्रेसर। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस है। आइए ये देखिए, एक लेटेस्ट मॉडल लॉन्च करा है सैमसंग ने, जिसे बोलते हैं कर्ड माइस्ट्रो। ये नया फ्रिज आया है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर बेसिकली एक वेरिएबल स्पीड पर काम करता है। आपने देखा होगा जैसे पहले एसीज हम ऑन किया करते थे तो उसमें हल्का सा ब्लिंकेशन आता था सभी घर की रूम्स की लाइटों में। क्यों आता था? क्योंकि वो उस मोमेंट बहुत ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता था। एकदम से ऑन करते ही वो स्टार्ट होते ही 300 वॉट तक कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से इफेक्ट हमें अदर लाइट्स पर दिखाई देता था। बट अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। उसके ऑन ऑफ के सिस्टम के चक्कर में हमारा पावर कंजप्शन भी ज़्यादा आता था और फ्रिज की लाइफ भी कम होती थी। बट अब अगर बात करें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की, तो ये एक बार ऑन हो जाता है, देन उसके बाद वेरिएबल स्पीड्स पर काम करता है, जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा पावर कंजप्शन नहीं होता, फ्रिज की लॉन्ग लास्टिंग एज बढ़ती है। और दूसरी बात, कूलिंग पर इसका कोई भी 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे पहले देखिए, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर का मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा कैमरे को मैं पास लेकर आऊँगा, मैं बताऊँगा। इसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी आती है ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी। ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, कई फ्रिजेस में आपने देखे होंगे कि ऊपर से कूलिंग होनी शुरू होती है, देन नीचे तक आती है। ऊपर अगर हमने फ्रीजिंग के लिए हमने फ्रोज़न आइटम्स रखी है, जैसे कि वेज, नॉन वेज, पनीर या फिर कुछ भी फ्रोज़न आइटम हमने रखा है, तो उसका अगर स्मेल जनरेट होना शुरू हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, आप कूलिंग ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे तक भी स्मेल आएगी। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए कंपनी ने लॉन्च करा है ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी। ये आप देख रहे होंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। इसका बेनिफिट कैसे मिलता है? ऊपर का कूलिंग फैन इवेपोरेटर अलग होता है, नीचे का कूलिंग फैन इवेपोरेटर अलग होता है, जिसकी सहायता से ऊपर की और नीचे की ओडोर या फिर एयर को मिक्सअप नहीं होने देता। दूसरी बात, समर्स में हमने देखा है वाटरमेलन या मस्क मेलन, कुछ ऐसी आइटम्स हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, जो कहीं ना कहीं ओडोर मिक्स मतलब ओडोर जनरेट होना शुरू हो जाता है। उस केसेस के लिए आप बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें डिओड्राइजर फिल्टर भी मिलता है, जो कि बहुत ही अपनी तकनीक में एडवांस्ड फिल्टर है, जो ओडोर को जनरेट नहीं होने देता, किल करता है। नेक्स्ट बेनिफिट, अभी तक का जो लेटेस्ट मॉडल है, हम बाहर से दही खरीदते हैं नॉर्मली 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, और वो भी मशीन की बनी हुई अनहाइजीनिक पैकेज दही होती है, जो कि कहीं पर भी हेल्दी 1% भी नहीं होती। लेकिन इसी चीज़ को लेकर हम बाहर से 100 रुपये 80 रुपये की दही ले लेते हैं किलो के हिसाब से, बट हम उस चीज़ को कभी भी ध्यान नहीं रख पाते कि घर में हम हाइजीनिक दही कैसे जमाएं। तो अब सैमसंग लेकर आया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं कर्ड माइस्ट्रो। आप 18,000 रुपये तक सालाना बचा सकते हैं अपनी दही से। कैसे, आइए बता दो। ये 1 लीटर का कंटेनर है। इस 1 लीटर के कंटेनर में अगर हम फॉर एन एग्जांपल 80 रुपये का, 100 रुपये का हम बाहर से दही देते हैं, घर में अगर दूध से खुद की दही जमाएंगे तो 56 रुपये लीटर यानी कि 56 रुपीज़ पर लीटर फुल क्रीम मिल्क आता है बाहर से, किसी भी कंपनी का, मदर डेयरी हो या अमूल मिक्स हो या अमूल गोल्ड हो। तो ये दही लेकर, दूध लेकर आप इजीली इसके अंदर वार्म करके उसको डाल सकते हैं, और जामन डाला अपना जमाने के लिए, देन इसको रख दिया। अब ये देखिए कि आपका 56 रुपये लीटर में घर का होममेड हाइजेनिक और फ्रेश दही आपको मिलता है, जहाँ बाहर से हम खरीदते हैं 80 रुपये या 100 रुपये में। ये दही का कॉन्सेप्ट अब आपने इसमें रख दिया। प्रोसेस नेक्स्ट ये रहेगा कि इसमें यहाँ डिस्प्ले में ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पहला फ्रीज़र का है। फ्रीज़र यानी कि अब ये मॉडल कन्वर्टेबल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। अब सिर्फ ये फ्रीज़र ही नहीं बल्कि फ्रिज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वन टाइम प्रेस करेंगे तो फ्रिज में भी कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आइकन दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है कर्ड माइस्ट्रो।
कर्ड माइस्ट्रो का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है सॉफ्ट का। आपको कैसा दही चाहिए, सॉफ्ट चाहिए या थिक चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन आपको कंपनी देती है। अगर फर्स्ट टाइम दबाएंगे तो आपका यहाँ आएगा सॉफ्ट कर्ड पे आइकन हाईलाइट होगा। सेकेंड टाइम जब दबाएंगे अगर आपको थिक कर्ड चाहिए तो यहाँ थिक पे क्लिक आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा ये आइकन। देन आप इसको छोड़ दीजिए, यानी कि सॉफ्ट कर्ड आपका 6.5 घंटे और थिक कर्ड आपका 7.5 घंटे में आपको जमा के प्रॉपर देगा। जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा, अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका ये सर्व आइकन जब हाईलाइट हो जाएगा, उससे पता चलता है कि आपका ये रेडी है दही और आप सर्व करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस दही को अप टू 3 डेज तक आपका ये कभी खट्टा नहीं होता, फ्रेश रहेगा। प्रिपेयर करने का जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है तो उसके बाद फिर ये प्रिजर्वेशन के लिए प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपकी कूलिंग होनी शुरू हो जाती है और वो लॉन्ग समय तक चलती है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी कुछ लेटेस्ट थी, तो बस यहीं तक ही मेरा सफ़र था। बाकी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।